इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नोन एज सिंटैक्स एरर? कोड एरर, पार्सिंग एरर, लॉजिकल और प्रोग्रामिंग। कोड एरर कुछ नहीं होता, प्रोग्रामिंग एरर कुछ नहीं होता, लॉजिकल एरर होता है अगर आपके प्रोग्राम के लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मान लो आपने इनफाइनाइट वाइल लूप, फॉर लूप लगा दिया, वो आपका लॉजिक गलत है। ठीक है, लेकिन पार्सिंग एरर को आप सिंटैक्स एरर बोल सकते हो। फिर आता है डैश फंक्शन यूज टू ओपन ए फाइल। तो ओपन फंक्शन की हेल्प से आप पाइथन के अंदर फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है डैश स्टैंड फॉर ई ऑफ, ये है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो सेकंड एंड ऑफ फाइल, ई ऑफ का मतलब ए कलेक्शन ऑफ डैश इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो जो ये है टेबल्स, एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड, फील्ड। जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है उसको कहते हैं टेबल। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ टेबल वो होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? टेबल्स। ठीक है, एट्रीब्यूट जो होते हैं, जो कॉलम है उनके नेम होते हैं। फील्ड भी वही होता है, कॉलम और एट्रीब्यूट सेम है। जो कॉलम और एट्रीब्यूट जो फील्ड के कॉलम से नेम है उनको कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को टेबल कहते हैं और कलेक्शन ऑफ टेबल्स को आप रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, टेबल को आप रिलेशन भी कहते हैं। डैश इन RDBMS इज नोन एज ए रिकॉर्ड ऑफ टेबल। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड ऑफ टेबल, इसका दूसरा नाम है टपल। ठीक है, टपल हो या रिकॉर्ड हो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, रिलेशन इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर आएगा रो एंड कॉलम। तो इस तरह से आपके पास टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास रो हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, इसको रिलेशन भी कह सकते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबल। ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन SQL? तो क्रिएट टेबल की हेल्प से, क्रिएट SQL क्वेरी की हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन SQL डू? ड्रॉप टेबल, जो ड्रॉप टेबल है वो क्या कर देता है? टेबल को डिलीट कर देता है। ठीक है, क्या आएगा? डिलीट्स कस्टमर टेबल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ड्रॉप टेबल कस्टमर, तो कस्टमर टेबल को ये डिलीट कर देगा परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रॉप, बाद में इसको डिस्कस करेंगे डिफरेंस। एक ड्रॉप होता है, एक ट्रंकेट। ठीक है, इनके डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे हम। डैश इज यूज टू गेट स्पेसिफाइड डे ऑफ द मंथ फॉर ए गिवन डेट। ठीक है, तो जो डे फंक्शन है, डे फंक्शन आपको डे बताता है गिवन डेट में से। ठीक है बात। उसका विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स। ठीक है, तो वो कौन सी SQL क्वेरी है जो हमें उन बच्चों का रिकॉर्ड देगी जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, मोर देन 75। पहला है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू 75। यहाँ इक्वल लिखा है लेकिन हमें ग्रेटर ज़्यादा चाहिए, 75 से ज़्यादा मार्क्स के बच्चे चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि ये ग्रेटर देन, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन के लिए। ठीक है बात। और यहाँ पर वेयर नहीं है, वेयर आना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेयर वहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SQL बिल्ट इन फंक्शन ऑब्टेन द लार्जेस्ट वैल्यू इन न्यूमेरिक। तो मिनिमम जो है आपके पास मिनिमम वैल्यू देता है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? मैक्स। मैक्स मिन कोई फंक्शन नहीं होता, हाई भी कोई फंक्शन नहीं होता, मिन भी होता है और मैक्स भी होता है। मिनिमम हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है, मैक्सिमम हमें लार्जेस्ट वैल्यू देता है। क्या आंसर आ जाएगा? मैक्स। डैश स्टैंड फॉर मैन, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी ऑपरेट इन प्लेस ऑफ हब? तो हब की जगह पर जो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करते हैं स्विच। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? मैश भी आपके पास एक टोपोलॉजी होती है, रिंग भी होती है और ट्री भी होती है। ठीक है,
उसके अलावा पेयर टू पेयर टोपोलॉजी नहीं होती। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास टोपोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। www स्टैंड फॉर, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके पास 15 कंपलसरी क्वेश्चन होते थे, ये 15 कंपलसरी हो गए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन B1 है, ठीक है। टू ओपन ए फाइल C:/चेक फॉर रीडिंग वी यूज़, ठीक है। तो रीडिंग मोड में करना है ना, तो आपके पास ये आ गया C:/कोड रीड मोड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या? फर्स्ट, ठीक है। डबल स्लैश भी आप यूज़ नहीं करते, आप क्या यूज़ करते हैं? सिंगल स्लैश, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अब कहता है द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ A + B स्टार दिस, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये A + B है, तो आपके पास होता है प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंट की, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, सेम प्रायोरिटी पे होते हैं। फिर आपके पास होती है प्लस और माइनस की, ठीक है। लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले होती है ब्रैकेट की। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है ना, उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर A + B है, C*D है, ये है, और ये ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती हैं, तो आंसर आपको इस तरह से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे इसको इस तरह से, आपके पास आ जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को करोगे तो A+B, ठीक है। तो ये एक ऑपरेंड बन जाएगा। फिर यहाँ है स्टार, स्टार के अंदर अब दो ऑपरेटर हैं, एक माइनस है और एक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की हायर प्रायोरिटी है और माइनस की बाद में है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, ये बन जाएगा C*D। हाँ, पोस्ट फिक्स में करना है ना, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेंड है वो पहले आते हैं और ऑपरेटर बाद में चला जाता है, इसलिए ऑपरेंड्स को हमने पहले लिखा, ऑपरेटर को बाद में लिखा है, ठीक है। मैंने माइनस की है, ये ब्रैकेट में अभी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि अभी एक ऑपरेटर इसमें बचता है, इसको एज इट इज रखेंगे हम। ये ब्रैकेट के बाहर ये F/G, ठीक है। अब ये A+B प्लस ये आ गया, स्टार आ गया। अब ये माइनस, क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई ना, तो माइनस को भी करेंगे। अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया था ना, तो C*D, ये एक ऑपरेंड आ गया, फिर E ऑपरेंड आ गया, फिर इनका ऑपरेटर माइनस। अब ये सॉल्व होके ये कंप्लीट बन गया, ठीक है, F/G, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टार है, F और G है। अब अगर ये स्टार और डिवीज़न सेम प्रायोरिटी पर हैं, जब सेम प्रायोरिटी पर आ जाता है कोई, फिर जो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ़्ट में जो पहले आ गया उसको सोल्व करेंगे, तो लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, स्टार पहले है, तो ये आपके पास बन जाएगा A+B प्लस ये ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है ये, फिर C*D E माइनस, ये सोल्व होके कंप्लीट ऑपरेंड बन गया। फिर ये आपके पास आ गया इनका ऑपरेट, इनके दोनों के बीच में ऑपरेटर क्या है, ये और ये आपके पास ये ऑपरेटर यहाँ आ गया ना, और एक ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ये F/G। फिर अब ये एक पूरा कंप्लीट ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ये पूरा है ना, क्योंकि ये आ गया था आपके पास, फिर ये वाला आ गया था आपके पास, और ये ऑपरेटर बाद में आ गया था, अभी ये ऑपरेटर बचता है, ठीक है। तो ये एक ऑपरेंड है यहाँ और ये है, तो ये बन जाएगा A+B प्लस C*D E माइनस स्टार, ठीक है। और फिर ये F ऑपरेंड आ गया आपके पास, और ये बाद में ऑपरेटर, अब /G बच गया आपके पास, ठीक है। तो इसको आप जो कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो अब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड बन गया, तो A+B प्लस, ठीक है, फिर आ गया C*D E माइनस स्टार F स्टार, फिर ये सेकंड ऑपरेंड और स्लैश, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास बन गया, ठीक है। तो आप मैच कर लेना, मैं आपको बोल देता हूँ दोबारा क्या है, A+B प्लस C*D E माइनस स्टार F*G स्लैश, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास ये बन गया A+B C*D E माइनस स्टार F*G, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आपके पास बन गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज टू गेट रो ID ऑफ द
लास्ट मॉडिफाइड रो। तो ये जो ऑप्शन है ना कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी, इसकी हेल्प से आप लास्ट मॉडिफाइड रो को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन डेटा डेफिनेशन। तो DDL होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड डी। अब आपके पास क्वेश्चन है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में वो कहता है द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस A प्लस बी स्टार दिस इज दिस। ठीक है, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपके पास है A प्लस बी स्टार C। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट सोल्व होगी A B प्लस फिर ये स्टार C। ठीक है, फिर क्या बन गया A B प्लस फिर ये C आ गया फिर स्टार। ठीक है, तो ये इसका पोस्टफिक्स है, तो A B प्लस C स्टार बिल्कुल सही है, ये इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये कहता है कि रीज़न, ये असर्शन दे दिया और रीजन में दे दिया पोस्टफिक्स नोटेशन रेफर व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड। बिल्कुल सही बात है, जब हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में प्लेस करते हैं तभी वो क्या बनता है? पोस्टफिक्स। तो वो कहता है बोथ A एंड R आर ट्रू। बिल्कुल सही बात है, A भी ट्रू है क्योंकि इसका पोस्टफिक्स हमने निकाला है, यही आया है। ठीक है, और वो कहता है ये जो रीज़न दिया था वो बिल्कुल सही है क्योंकि बाद में ऑपरेटर प्लेस करते हैं तो पोस्टफिक्स बन जाता है। रीज़न भी सही है, R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है एंड के बाद वाली, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। अब आपके पास अब सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपैरिजन। ठीक है, तो आपके पास जो इन है, बिटवीन है, एंड है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ठीक है, लाइक आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। अभी कहता है डैश शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इन केस ऑफ द अनसॉर्टेड इन n-1 पासेस। तो ये बबल शॉर्ट है। ठीक है, बबल शॉर्ट हमारे पास रिपीटेडली स्वैप करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बबल शॉर्ट। अगला है डैश इज़ ए वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन ए मेमोरी। ठीक है, तो मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम मेमोरी में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, अगला कहता है हाउ मैनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन ए ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 0, क्योंकि ट्राई सिंगल भी आ सकता है, ट्राई विदाउट एक्सेप्ट भी आ सकता है और विद एक्सेप्ट भी आ सकता है। तो मोर देन 0, क्योंकि अगर ट्राई सिंगल आया विदाउट एक्सेप्ट तो 0 एक्सेप्ट होंगे, लेकिन अगर आ गया तो मोर देन 0। ठीक है, डैश एक्सप्लेन हाउ एन एल्गोरिथम विल परफॉर्म वे द इनपुट ग्रो लार्जर। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि कितना आपके पास टाइम लेगा एल्गोरिथम परफॉर्म करने के लिए अगर इनपुट बड़ी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी भी दो तरह से होती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती हैं कि किस तरह से एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा जब इनपुट आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। अब कहता है व्हेन विल एल्स पार्ट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास एक्सेप्शन नहीं होती। अगर एक्सेप्शन आ जाती है ट्राई ब्लॉक के अंदर, एक्सेप्शन जनरेट होती है ट्राई ब्लॉक में, उसको हैंडल करता है एक्सेप्ट। अगर जनरेट हो गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। अगर जो एक्सेप्शन है वो जनरेट नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो व्हेन नो एग्जीक्यूशन अकर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। अब आ गया विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर फॉर्म में फाइल। तो एफ डॉट रीड जो है वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेता है, लेकिन एफ डॉट रीड 5 ये जितने इसमें आप दोगे उतनी बाइट या उतने कैरेक्टर रीड करेगा। ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, रीड पूरी फाइल को करता है, एफ डॉट रीड इसमें जो वैल्यू दोगे उतने ही कैरेक्टर, अगर 20 लिखोगे तो 20 कैरेक्टर रीड करेगा। ठीक है, व्हेन स्टैक इज़ फुल और नो एलिमेंट कैन बी एडेड इट इज़ कॉल्ड। जब आपके पास स्टैक, मान लो ये आपके पास है स्टैक, ठीक है, इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीट भर गया, ठीक है, तो जब ये कंप्लीट भर गया तो इसमें आप और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, इस कंडीशन को कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो तब होती है जब हम इसमें से एलिमेंट डिलीट करते हैं और एलिमेंट डिलीट करते करते एलिमेंट ना बचे, वो अंडरफ्लो कहलाती है। लेकिन जब ऐड ना कर पाए तो वो ओवरफ्लो। एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। ठीक है, तो जब हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिराइव करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, वो कहलाता है फॉरेन की। 15 क्वेश्चन में उसने पूछा है इज द फॉलोइंग कोड वैलिड। ठीक है,
तो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है ट्राई, डू समथिंग, एक्सेप्ट, डू समथिंग, फाइनली डू समथिंग। तो ये बिल्कुल कोड चल जाएगा। जो फाइनली है वो चाहे एक्सेप्शन आती है या नहीं आती है, फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है। इसका आंसर आ जाएगा येस। फिर आ गया विच फंक्शन ओपन ए फाइल इन पाइथन। तो पहले भी आ गया ओपन फंक्शन की हेल्प से आप फाइल को ओपन करते हो। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इज़ इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपके पास क्वेश्चन है इन द डैश स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप विद द लेफ्ट मोस्ट एंड दैट एलिमेंट बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे। तो ये जो है आपके पास किस में होता है, ये होता है आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट में। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है आपके पास, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना वो बिल्कुल लेफ़्ट में आ जाता है। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट की बात करें और वो सबसे पीछे चला जाए तो बबल सॉर्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करें लेफ्ट में आ जाए तो सिलेक्शन सॉर्ट। 90 क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज विद ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय के साथ आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बात। अब 20वां क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है देयर इज़ नो सच थिंग एल्स, नो एल्स कैन बी कैन नॉट बी यूज विदाउट एक्सेप्ट, नो एल्स। तो यस ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ टू टाइप। तो सिंपल और कंपाउंड दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आपके पास हो सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 21 का। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज नेटवर्क। तो जो दो लैन होते हैं ना उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ब्रिज। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास कैन वन ब्लॉक एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। येस, इसका आंसर आ जाएगा लेस। और इसी तरह से हम लिखते हैं जैसे फर्स्ट आपके पास ऑप्शन में लिखा है। अगला क्वेश्चन है विच मोड क्रिएट न्यू फाइल इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट मोड क्या करता है, राइट मोड में अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है वो उसमें राइट कर देता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल बना देता है। और सेम काम अपेंड मोड में है। अपेंड मोड में भी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो नया उसमें डेटा अपेंड कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बनाई जाएगी फिर उसमें डाटा लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोथ ऑफ द अबाउ। व्हेन इज़ फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली ब्लॉक हमें अगर फाइनली ब्लॉक जैसे ये आपके पास क्वेश्चन था ना यहाँ पर फाइनल ब्लॉक था, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है अगर ये आपके प्रोग्राम में मौजूद है। ठीक है, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम ए फाइल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, एफ डॉट रीड पूरी की पूरी आपके पास फाइल रिटर्न करता है। एफ डॉट रीड लाइन सिंगल लाइन करता है, एफ डॉट रीड लाइन आपके पास एक से ज़्यादा लाइन करता है, एफ डॉट लाइन कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट एफ डॉट रीड लाइन आपके पास एक ही लाइन रिटर्न करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन अलग होता है, राइट जॉइन अलग होता है। नेचुरल जॉइन होता है कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होते हैं ना सेम नेम से उनके बेस पे जॉइन होता है, लेकिन किसी कंडीशन के बेस पे अगर आप जॉइन कर रहे हो ना, इसने लिखा है ना कि आपके कंडीशन सेटिस्फाई करने पर इनर जॉइन हो, कंडीशन सेटिस्फाई करने पे जॉइन हो ना तो इनर जॉइन है। नेचुरल जॉइन में कोई भी कंडीशन नहीं लगती, इसमें ऑटोमेटिकली सेम नेम के एट्रीब्यूट होंगे दोनों टेबल के अंदर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन अलग होता है, इनर जॉइन के अंदर कंडीशन लगती है, नेचुरल जॉइन में कंडीशन नहीं लगती। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट इनर जॉइन। अब कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डैश एंड डैश टाइप। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप का आपके पास हो सकता है। अभी कहता है डैश सर्च टेक्स ए सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट डिवाइडेड इन द मिडल। तो जो बाइनरी सर्च होता है ना वो आपके पास सॉर्टेड और सॉर्टेड या ऑर्डर्ड। ठीक है, सॉर्टेड का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे 10, 20, 30, 40 ये बढ़ते क्रम में ये होता है सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड या फिर ऑर्डर। तो ये क्या करता है, ये इसको सॉर्टेड ऑर्डर कर लेता है और बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करके सर्च करता है। तो ये क्या आ गया बाइनरी सर्च। ठीक है, अब आपके पास आता है ईच टेबल कंप्राइजेज ऑफ डैश एंड डैश। तो टेबल के अंदर पहले भी बताया था रो और कॉलम आपके पास होते हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट। अब ये कहता है कि केस बेस्ड है,
हेयर इज़ द कोड फॉर पॉप मेथड इन द स्टैक टू प्रिंट ए स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, मतलब अगर आपके पास 10 मान लो या 50 40 30 20 10 मतलब घटते क्रम में करना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, बट देयर इज़ सम मिसिंग वर्ड, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो टू एग्जीक्यूट द कोड सक्सेसफुली। अब इसमें कुछ लाइनें मिसिंग हैं, जैसे यहाँ पर अब पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब होता है कि स्टैक में से आप वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, पॉप का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है डेफ पॉप स्टैक। अब यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये इफ़ इज़ एम्प्टी स्टैक, ये कहता है अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लाइन 3 पे भी मिसिंग है, लाइन 4 पे भी मिसिंग है, टॉप यहाँ पे मिसिंग है, ये भी आपके पास ये मिसिंग है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कहता है विच सिंबल इज़ यूज टू टर्मिनेट द फंक्शन ऑफ पॉप स्टैक। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, चाहे कोई फंक्शन है, ठीक है, लूप है, फॉर लूप, वाइल इफ़ एल्स है, सबके पीछे क्या लगता है? कोलन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर कोलन मिसिंग है पहली लाइन में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कोलन। ठीक है जी बात। तो जो सिंबल पॉप स्टैक है वो कोलन से एंड होता है। और कहता है फिल द ब्लैंक लाइन इन 3। अब 3 में क्या आएगा? 3 के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं, सेकंड लाइन को। सेकंड लाइन में कहता है इफ़, अब पॉप कर रहे हैं, पॉप का मतलब क्या है? हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। तो जब हम एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, ये एलिमेंट पड़े हैं 10 20 30, ठीक है, ये एलिमेंट पड़े हैं। मान लो पहले 30 को डिलीट करना है, ठीक है, तो पहले हम, अगर ऐसा भी हो सकता है कि स्टैक बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, अगर डिलीट करना है तो उसके लिए एलिमेंट तो होना चाहिए ना वहाँ पर, लेकिन एलिमेंट ही ना हो तो डिलीट कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए पहले चेक किया जा रहा है इफ़ इज़ एम्प्टी स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो इसको कहते हैं अंडर फ्लो। ठीक है, अगर स्टैक में एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं लेकिन एलिमेंट नहीं है तो वो क्या कहलाता है? अंडर फ्लो। जैसे हम कह रहे थे ना, एलिमेंट ऐड नहीं कर पा रहे थे, उसको कहता है ओवर फ्लो, लेकिन एलिमेंट डिलीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो खाली है, उसको कहते हैं अंडर फ्लो। तो यहाँ पर ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक इन लाइन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए या ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर आना चाहिए रिटर्न, क्योंकि मान लो यहाँ पर आप एलिमेंट क्या कर रहे हैं? डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खाली है, तो मतलब आप डिलीट कर ही नहीं सकते। जब एलिमेंट नहीं है डिलीट नहीं कर सकते, मतलब पॉप नहीं कर सकते, तो बाहर आना पड़ेगा फंक्शन से। इसीलिए फंक्शन के यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिटर्न, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से आप फंक्शन से बाहर आते हो। तो अगर वो खाली था तो यहाँ क्या आ जाना था? रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रिटर्न। अब ये कहता है विच 13 क्वेश्चन, विच वेरिएबल और कीवर्ड बी द बेस्ट सूटेड इन फिल द ब्लैंक लाइन 4। ठीक है, अब वहाँ पे हमने चेक कर लिया था इफ़ के अंदर कि अगर वो खाली था तो रिटर्न कर गए, अगर खाली नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट है, तो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एल्स। फिल द ब्लैंक इन लाइन 5। अब लाइन 5 में क्या आता है? टॉप इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ हमेशा जो लिखते हैं ना, टॉप हमेशा होता है लेंथ -1। तो लेंथ यहाँ क्या आ जाएगा? -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि देखो जब हमारे पास स्टार्ट होता है ना, मान लो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट का मतलब जो इंडेक्स होता है, मान लो 4 ही हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट हैं, तो इंडेक्स होता है, मान लो एरे है, स्टैक है ना, ये एरे है, तो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये 0 1 2 3, मतलब ये पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे है, दूसरा 1 पे है, तीसरा ये जो है ना, ये पोजीशन होती है। ठीक है, हाँ, और ये पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 4 एलिमेंट थे ना, तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 3 तक। क्योंकि अगर हमें ये 10 चाहिए ना, तो हम लिखेंगे स्टैक ऑफ 0, तो इसका मतलब ये होगा 10। अगर हम लिखेंगे स्टैक ऑफ 1, इसका मतलब है ये 20।
तो ये होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स हमेशा 0 से लेके यहाँ तक जाता है, और लेंथ भी हमेशा ये इंडेक्स की वैल्यू देता है, ठीक है। तो लेंथ में तो आएगा हमेशा, क्योंकि अगर आप करोगे लेंथ तो देगा हमें 4, ठीक है। लेकिन हमें तो इंडेक्स की हेल्प से इनको असेस करना है ना, एलिमेंट को यूज़ करना है, लेकिन इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं 4 - 1 3 तक, मतलब 0 से लेके 3 तक जाए तो कितने आ जाएगा 1 2 3 4, वही बन गया ना 4। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। विच वैल्यू विल बी यूज इन लाइन नंबर 7। अब लाइन नंबर 7 पे क्या आएगा, ठीक है। तो लाइन नंबर पे मैंने बताया था ना एरे में हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से ये स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इंडेक्स के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्टैक ऑफ ए, ठीक है, स्टैक ऑफ ए, ये आ जाएगा सेकंड आंसर। तो ये आपके पास था कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर, ठीक है। तो अगर आप इसकी जो आपको PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। उसका टेलीग्राम का लिंक और PDF का लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।